हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो लर्न करने वाले हैं, यहाँ पे ये देखेंगे कि बिगनर्स हो या प्रोफेशनल, चार्ट को देखकर हम लोग कैसे यहाँ पे एक राइट डिसीजन ले सकते हैं कि राइट एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं, उसके बाद राइट एग्जिट कहाँ पे ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर का डिफिकल्टी यही है कि वो क्या करते हैं कि राइट एंट्री और राइट एग्जिट फाइंड ही नहीं कर पाते। राइट, इसको ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बताया था, लेकिन एक मिनट में डिटेल वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए ला दूं। क्योंकि जो मैक्सिमम लॉसेस करते हैं ट्रेडर, वो लॉसेस होते हैं इन्हीं के कारण, क्योंकि राइट एंट्री नहीं हो पाती है राइट पोजीशन राइट प्लेस पे, तो वहाँ पे हमेशा अल्टीमेटली नुकसान होता है। और नुकसान के चलते बहुत ऐसे ट्रेडर है जो गिव अप कर देते हैं। राइट, तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ को फाइंड करेंगे, कहाँ पे हम लोग एक राइट एंट्री कर सकते हैं और राइट एंट्री के बाद कहाँ पे हम लोग राइट एग्जिट कर सकते हैं। राइट, तो इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली फुल्ली देखने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक का इसमें बातें करेंगे। राइट, तो आइए टू द पॉइंट चलते हैं। अगर इस चैनल में आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। और गाइज, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर लास्ट डे के चार्ट को देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप किसी भी चार्ट में यूनिवर्सली ये पैटर्न को यूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे फाइंड करने का कोशिश करते हैं राइट एंट्री एंड एग्जिट। राइट, अब देखिए, सबसे पहले ये जो चार्ट है, मॉर्निंग आवर का चार्ट ओपन हुआ है और यहाँ पे मार्केट चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब जो इनिशियली जो बिगनर्स करते हैं वो क्या करते हैं, जो 5 मिनट का यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है, चाहे ये 15 मिनट का हो या कोई भी मिनट का हो, सबसे पहले क्या करते हैं, जो फर्स्ट 15 मिनट का या 5 मिनट का जो भी चार्ट है, इसके हाई लो को मार्क्स कर लेता है। उसके बाद मार्केट अगर डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन कर देता है सेकेंड कैंडल के साथ, तो ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन ये भी गलत है। ठीक है, गलत है इसलिए कि कभी कभी आप देखेंगे कि यही वाला जो रिट्रेसमेंट होगा, जैसे कि 920 वाली स्ट्रेटजी में आप लोगों ने देखा होगा, वो क्या होता है जब यहाँ पे मार्केट में कभी कभी क्या होता है, वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग होता है, जो कि मैं आपको वो भी एग्जांपल दूंगा। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम स्ट्रांग होने के कारण अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखे होंगे कि 920 वाली भी जो स्ट्रेटजी है वो एवरीडे काम नहीं करती है। ठीक है, इसका रीजन जो है ना यही है कि उस चीज़ को हम फाइंड नहीं कर पाते कि कहाँ पे वॉल्यूम है सेलर्स का बहुत ज़्यादा, कहाँ पे कम है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहां पे देखिए बना है। फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल बन गया, सेकंड कैंडल यहां से बनना शुरू हुआ, थर्ड कैंडल भी यहां बना, उसके बाद ये लास्ट कैंडल जो ये ग्रीन वाली कैंडल ये ब्रेक डाउन कर दिया। तो मोस्टली जो ट्रेडर है वो यहां पे एंट्री ले लेगा। ठीक है, जैसे ही एंट्री लेगा उसके बाद देखिए मार्केट यहां पे ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दिया। मतलब यहां से अगर एंट्री के बाद का मोमेंटम करे और यहां तक का मोमेंटम देखे तो ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप ऑलमोस्ट बोलेंगे 300 पॉइंट का है। तो यहां पे मैंने लिख दिया है। अब कोई भी ट्रेडर है, आप सोचो अगर वो एंट्री करता है और 300 पॉइंट इसके अगेंस्ट में जाता है तो क्या वो होल्ड रख पाएगा? गाइस, कोई भी नहीं रख पाएगा, चाहे वो प्रोफेशनल ट्रेडर हो या फिर बिगनर्स हो। तो बिगनर्स तो इन गलती को करते ही बार बार, लेकिन प्रोफेशनल ऐसी गलती करते ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए वो क्या करेंगे, जैसे मार्केट यहां से रिफ्लेक्ट किया तो हमेशा रिफ्लेक्ट का ही सोचते हैं कि मार्केट कभी भी एक रिट्रेसमेंट दे अपने लेवल से, अगर प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद वो रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर जो एंट्री करेगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, वो करेगा यहाँ पे जब मार्केट रिट्रेस करने के बाद अगेन अपने ट्रेंड को चेंज करता है। जैसे कि देखिए ट्रेंडिंग यहाँ पे मार्केट का प्रीवियस 2 डेज से डाउन है, जैसे ट्रेंडिंग यहाँ पे डाउन है तो सेलर्स हमेशा अपॉर्चुनिटी खोजता है। रिट्रेसमेंट के बाद रेड वाली कैंडल, यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल उनको मिल गया और इसी कैंडल के लॉ पे उनका एंट्री होगा प्रोफेशनल ट्रेडर का। और एंट्री होने के बाद देखिए कोई भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं बनाया। ठीक है, एंट्री हुआ और देखिए सॉलिड यहाँ पे आपको ये जिगजैग पैटर्न में मार्केट चलता हुआ आपको टारगेट वन साइडेड टारगेट वन वे दिया है। और अगर ओवरऑल यहाँ से टारगेट की बात करें तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंटम हुआ, ये कम मोमेंटम नहीं है गाइस, ये टोटल 800 पॉइंट का मोमेंटम है। अब यहाँ पर जो लर्निंग का सबसे मेन पार्ट आता है, हमको कभी भी एंट्री जब लेनी है तो पहली बार जब ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है तो वहां पे एंट्री नहीं लेनी है। हमको क्या करना है, पहले हमको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर मार्केट ऊपर रिट्रेस हो गया तो इसके बाद जो यहाँ पे कंटिन्यू करेगा रेड कैंडल के साथ ट्रेंड को, तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे और देखिए आपके सामने में रिजल्ट आपके सामने में। ठीक है, अब यहां पे देखिए अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर हो या बिगनर्स हो, इन चीज को फाइंड नहीं कर पाया, मे बी उसको अपॉर्चुनिटी यहां पे मिस हो गया, तो सेकंड टाइम आपको फिर से यहां पे मौका दिया। मार्केट क्या हुआ, ब्रेकडाउन दे दिया, सॉलिड ब्रेकडाउन यहां पे दे दिया। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केसेस, अगर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आया, कभी कभी क्या होगा कि जिस लेवल को ब्रेकडाउन करके मार्केट आया होता है, जैसे कि इस लेवल को आया तो यहीं से मार्केट ब्रेकडाउन करके एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनाएगा और यहीं से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट इधर भी देखिए बहुत ऊपर गया है, उसके बाद एक डोजी बनाया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाया, और वॉल्यूम वाली जो कैंडल है ना वो ये कैंडल है, प्रॉपर कैंडल वॉल्यूम वाली ये है। तो यहां भी देखिए कितने जो बिगनर्स होगा ना यहां भी ट्रैप हुआ होगा। कैसे? ये कैंडल बना है और इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत कम है, निग्लिजिबल है, तो यहां पर भी अगर इसके लो पे सेल हुआ होगा, सेल किया होगा मे बी, तो इसके हाई पे वो स्टॉप लॉस रखेगा। तो बहुत ज्यादा यहां भी कुछ सेलर जो है ना ट्रैप हुआ होगा, उनका स्टॉप लॉस हुआ होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो ये प्रॉपर वॉल्यूम वाली कैंडल बना हुआ है और एग्जैक्टली हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है प्रीवियसली, इस रेजिस्टेंस लेवल को भी रिट्रेस किया है। ठीक है, मेन तो ये है। तो जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल को रिट्रेस किया, प्रोफेशनल प्रो ट्रेडर क्या करेगा, इसके लो पे यहां पे सेल करेगा और देखिए एग्जैक्टली मार्केट यहां से फिर से जिगजैग पैटर्न बनाते हुए अपना टारगेट यहां पे दे दिया। तो हमारा जो एंट्री जब भी होता है ना, वो हम रिट्रेसमेंट के बाद वाली ट्रेंडिंग कैंडल जो बनता है, जैसे कि ट्रेंड डाउन है तो यहां पर जो रेड कैंडल बना है डाउन साइड को इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम वाली कैंडल है, इसके लॉ पे हम लोग सेल करेंगे, इसके भी लॉ पे सेल करेंगे। तो ये हमारा जो है ना एज ए बिगनर्स ये प्रॉपर एंट्री हुआ, मतलब ये राइट एंट्री हुआ। अगर यहां से हम लोग एंट्री करते हैं तो आपको सॉलिड वन वे पहले मोमेंटम देखिए कुछ ना कुछ टारगेट देगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीजें करना है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर इसी चीज को करते हैं जो बिगिनर्स को पता ही नहीं होता है। तो इन चीज को हम लोग यहां पे फाइंड करने का कोशिश करेंगे। और देखिए जब भी यहां पे राइट वे में आप एंट्री करते हैं तो देखिए एक भी ग्रीन कैंडल यहां पे आपको लग रहा है, कभी भी मार्केट यहां पे ग्रीन कैंडल बनाया ही नहीं है। तो ऐसा अगर आप फाइंड करते हैं चार्ट पे तो आप समझ लीजिएगा आप रियली एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हैं। ठीक है, यहां से कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये इनफ है और इसी चीज को कंटिन्यू करते रहना है। अब ऐसा ही नहीं है, देखिए ये पैटर्न तो मैंने एक पैटर्न बनाया, यहां पे दूसरा पैटर्न भी हो सकता है, इसको मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूं कि और क्या सिनारियो हो सकता था और क्या हम लोग कर सकते थे। अब नेक्स्ट लास्ट डे देखते हैं कि यहां पे चार्ट कैसा बना है। अब यहां पे ले लीजिए, यहां पे आपको लग रहा होगा कि देखिए कहां से मार्केट आया है, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया है, कैसे करेंगे, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा। मैं अभी आपके सामने में इसको बताता हूं कि कैसे यहां पे कर सकते थे। ठीक है, पहले हमको क्या देखना है कि मार्केट देखिए यहां से यहां आ रहा है तो हम एक सपोर्ट लेवल यहां पे ड्रॉ करेंगे, ये वाली सपोर्ट लेवल। ठीक है, अब इसलिए ये वाली सपोर्ट लेवल ही हम ड्रॉ किए, ऊपर भी कर सकते थे लेकिन ये क्यों किए ये बताता हूं। इसमें गाइज बहुत, इस वीडियो में आपको बहुत लर्निंग वाली चीजें मिलेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये हम एज ए लाइव चार्ट आप देख लो या फिर बैक टेस्ट ले लो, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि कैसे हम लोग राइट एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को अगर आप फाइंड कर लिए तो आप लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहां पे देखिए, इसलिए यहां पे मैंने ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया क्योंकि मार्केट जब यहां पे नीचे ब्रेक डाउन किया ना, उसके बाद इस लेवल को एक बार रिट्रेस करने आया है। अब ऐसा देखो ऊपर में कहीं नहीं हुआ है, आपको मैं जस्ट बता दूं, आप कोई भी सपोर्ट लेवल को यहीं पे मान के चलो हम ड्रॉ कर देते, देखिए कभी भी रिट्रेस करने के लिए यहां पे आया है, कोई भी कैंडल यहां पे रिट्रेस करने नहीं आया। इसका मतलब है कि ये एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है तो यहां पे ओनली प्रोफेशनल ट्रेडर ही इस डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उनको पहले से पता है कि ये वाला जो कैंडल यहां पे बना है ना, ये कैंडल वॉल्यूम वाली कैंडल है और फोर्सफुली मार्केट यहां पे देखिए सेलिंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए यहां पे कोई रिट्रेसमेंट वाला पार्ट नहीं आ रहा है और यहां पे डायरेक्टली सेल हुआ और यहां पे डायरेक्टली हम लोग भी सेल कर सकते थे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग रिट्रेसमेंट वाला पार्ट को ढूंढना चाहते हैं तो वो पार्ट यहां पे आपको मिल गया। ठीक है, इसीलिए इस सपोर्ट लेवल को हम ड्रॉ किए। मार्केट यहां पे देखिए वॉल्यूम वाली कैंडल ये भी है। ठीक है, अगर हम यहां पर भी डायरेक्टली इस कैंडल के लॉ पे सेल करते हो तो कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि ये कैंडल में काफी वॉल्यूम है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, अगर हम लोग इसके रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर दे, जैसे यहां पे आया उसके बाद देखिए कंटिन्यू 2 डोजी कैंडल यहां पे बनाया है, तो इस डोजी कैंडल के लॉ को यहां पे जैसे मार्केट ब्रेकडाउन करता है आराम से एंट्री करेंगे। इसके बाद आपको कोई ग्रीन कैंडल यहां पे
बनने का चांसेस खत्म हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे एंट्री हुआ, देखिए कितना बड़ा और स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। तो ये हमारा जो है ना एज ए परफेक्ट सेटअप है और परफेक्ट एंट्री है, एज ए राइट एंट्री। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे हमेशा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो मैंने बताया कि डायरेक्टली फोर्सफुली अगर सेल होता है तो आप लोग सेल कीजिए। तो ये चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये चीज आप डायरेक्टली नहीं पिक कर सकते हैं, लेकिन ये वाला चीज आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब भी यहां पे होता क्या है कि मार्केट जब भी ब्रेकडाउन करता है तो एक पाउज यहां पे ले लेता है, तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट यहां पे रिट्रेस करने आया, तो इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टली अगर ब्रेकडाउन होता है तो इसको फाइंड करने में थोड़ा सा बिगनर्स को यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, बहुत दिन तक इसको ऑब्जर्व करेंगे तो जरूर ये आपको भी आएगा जैसे हमको आता है या बहुत ट्रेडर को आता है। तो बस इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन यहां पे क्या होता है, चार्ट में एग्जैक्टली आपको दिख जाता है कि ये ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद रिट्रेस किया और इसके बाद हमको ट्रेंड के डायरेक्शन में एक रेड कैंडल देखना होता है। इसलिए हम लोग यहां पे इसके लो पे एंट्री लगाते हैं और देखिए कितना बड़ा मोमेंटम आपको मिल गया। यहां पे देखिए बाय साइड का मैं एग्जांपल देता हूं। पहले क्या हुआ, प्रीवियस डे का अगर रेंज देखेंगे तो ये वाली रेंज बना हुआ है। ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूं ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, बैंक निफ्टी का। और ये चीजें, ये सिनारियो आप किसी भी सेगमेंट में देख सकते हैं, निफ्टी में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, स्टॉक में देख सकते हैं, या फिर किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं उसमें इस टाइप से पैटर्न बनता है। तो आप लोग इजीली यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ये एज ए प्राइस एक्शन में बता रहा हूं कि कैसे क्या एंट्री एक राइट वे से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए दो मैंने सेल साइड के लिए बताया, ये मैं बाय साइड के लिए बता रहा हूं। यहां पे क्या हुआ, प्रीवियस डे का ऑलमोस्ट हाई बोलेंगे ये है, जो हमारा एक तरीका से रेजिस्टेंस लेवल है अगर मार्केट इस दिन ओपन नहीं हुआ है तो। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे देखिए मार्केट यहां पे ओपन हुआ। अब ये रेड कैंडल बनाया है लेकिन ओपन यहां पे हुआ और इस रेजिस्टेंस लेवल को रिजेक्शन करते हुए ऊपर गया है। मतलब ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत कम है। इसका मतलब ये जो है हैमर कैंडल है एक तरह से बोल सकते हैं, और नीचे से मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट को बायर्स ऊपर के डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ठीक है, अब हमारा देखिए यहां पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का हाई है, इसको मार्केट ये कंप्लीटली ब्रेकआउट कर दिया वॉल्यूम वाली कैंडल। ठीक है, तो जो बड़े ट्रेडर है वो तो आराम से यहां पे ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, या फिर 920 के हिसाब से भी ये कैंडल पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर ये जानते हैं, ये पता है स्ट्रेटजी, तो आराम से बाय कर सकते हैं। लेकिन एज ए सेफ ट्रेडर, अगर आप बिल्कुल सेफली यहां पे ट्रेड करना चाहते हैं, कोई झटके में या कोई यहां पे लालच में नहीं फंसना चाहते हैं, तो सेफ ट्रेडर जो राइट एंट्री होगा वो कैसे होगा, अब देखिए यहां पे बता रहा हूं। मार्केट क्या हुआ, यहां पे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया, तो हमको क्या करना है, एक बार वेट करना है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए ब्रेकआउट के बाद कब आता है इस लेवल को। देखिए यहां पे नहीं आया, यहां पे आने का कोशिश किया, नहीं आया, और यहां पे देखिए आ गया। ठीक है, अब यहां पे दो सिनारियो बनता है। फर्स्ट सिनारियो की कभी कभी होता है कि इस लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देता है इस तरीका से। ठीक है, अगर ऐसा करता है, मार्केट का ट्रेंडिंग अप है हमको पता है, अगर ऐसा करता है तो मतलब ये अगेंस्ट द डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन अप साइड में है मार्केट का और ये डाउन साइड में शो हो रहा है। अगर यहां पे प्रॉपर वॉल्यूम वाली कैंडल कोई ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, तो हम लोग कुछ स्मॉल क्वांटिटी से ट्राई करेंगे सेल साइड में। लेकिन यहां पे देखिए नहीं किया ऐसा, यहां पे क्या हुआ, इस लेवल को होल्ड किया और उसके बाद यहीं पे एक ग्रीन कैंडल बनाया। मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है यहां पे, आज ये ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट हो गया और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रिट्रेस करने के लिए आया और फिर से यहां पे ग्रीन कैंडल जब बनाया, तो ये हमारा इंडिकेशन देता है कि मार्केट यहां से रिट्रेस भी कर चुका है, अब अपने ट्रेंड को यहां से कंटिन्यू कर रहा है। और देखिए राइट एंट्री आपका तब माना जाएगा कि जब भी आप एंट्री करेंगे वहां से कोई भी रेड कैंडल नहीं बनाएगा। यहां एक छोटा सा रेड कैंडल देखिए बनाया, लेकिन यहां पे मोस्टली जो कैंडल है ना वो आपके डायरेक्शन में है और ग्रीन कैंडल है। ठीक है, यहां पे अगर होल डे का मोमेंटम देखेंगे तो बहुत स्मॉल हुआ है, लेकिन इतना में भी, इतना वोलेटाइल मार्केट में भी आप अगर राइट एंट्री यहां पे पता कर लेते हैं, जैसे राइट एंट्री ये है, स्टॉप लॉस देखिए इसी कैंडल के लो पे ये छोटा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट देखिए आपके डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट क्या, एक भी यहां पे रेड कैंडल कोई नहीं बनाया है। तो आप उस चीज को जब फाइंड करने लगेंगे कि आपका जब भी एंट्री होता है वहां से अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट नहीं जाता है, तो आप ये समझ लो कि हम राइट एंट्री कर रहे हैं। जैसे कि यहां पे देखिए प्रीवियस 2 एग्जांपल मैंने दिया कि राइट, यहां पे प्रो ट्रेडर एंट्री करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री करते हैं, और जो बिगनर्स है वो यहां पे बाय करेगा, कभी ट्रैप हो जाएगा क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि यहां पे बायर्स कितना है, वॉल्यूम कितनी है, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पे अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, ओनली यहां पे चार्ट को देखकर अगर आप एंट्री करते हैं, चार्ट पर ओनली एंट्री कर लेते हैं, तो बस आपको प्रॉफिट ये जम के देगा। तो इन चीज को फाइंड करने का कोशिश करें, राइट। तो मैंने आपको बाय साइड और सेल साइड दोनों को एग्जांपल
एग्जांपल देके बैंक निफ्टी में बताया कि कैसे हम लोग राइट वे में एंट्री कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइज अब से चार्ट में आप यही चीज़ों को फाइंड कीजिए। अगर और कुछ नया चीज़ें मुझे फाइंड होता है तो मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको इन वीडियो की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपका एक छोटा सा हेल्प जो आप शेयर करेंगे किसी के लाइफ को बिल्कुल बदल के रख सकता है, राइट। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।